हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। पार्ट 1 में हमने देखा था क्लास क्या होती है, क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास बन जाने के बाद ही आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि क्लास में था डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट कैसा होगा ये क्लास में बता दिया गया था। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्लास का ही एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। जैसे इंसान क्या है, इसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन दें तो हमने क्लास बना ली, पर कोई पूछे इसका एग्जाम्पल दो, तो जितने इतने सारे हमारे दोस्त हैं, मैंने कहा राहुल एक एग्जाम्पल है, अमित एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप बोलते हो कार क्या है, तो कार का एक पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। कार का मतलब उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, किस कंपनी की है, क्या प्राइस है, क्या कलर है, ये सारी बातें डिफाइन करती हैं कि व्हाट इज़ कार। लेकिन कार का एग्जाम्पल, हमने बोला मारुति 800, हमने बोला ऑडी, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्हीं को ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका कुछ सेंस है। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए होगा, वो है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटी। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने स्टूडेंट क्लास का बनाया, तो वो एक ऑब्जेक्ट किसी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर पाएगा। अगर मुझे दूसरे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट क्लास का ही, यानी कैटेगरी सेम है पर ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं। तो एक बार मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली होगी, पर मैं उसके ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे बना रहा हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है, सो दैट मैं डेटा स्टोर कर सके। यानी जो क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बनाते हो उसका डेटा स्टोर कर सके। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल बनाया था बॉक्स क्लास, जिसके अंदर हमने बनाए थे 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स कुछ जगह कंज्यूम करेंगे। तो बॉक्स क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा। और इसमें वैल्यू रखने के लिए सेट डायमेंशन फंक्शन बनाया है, और वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए शो डायमेंशन फंक्शन बनाया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसकी कोडिंग देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें मैं मेन फंक्शन भी बनाऊं ताकि मेरा प्रोग्राम रन हो सके। तो मैं इसी के अंदर एक मेन फंक्शन भी बना रहा हूं, पब्लिक। अच्छा, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मेन का प्रोटोटाइप क्या होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और कुछ नहीं लिख सकते, यही लिखना होगा स्ट्रिंग args। फाइन, ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैं बनाना चाहता हूं बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे मेन तो एक स्टैटिक फंक्शन है। देखिए, स्टैटिक फंक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी मेन फंक्शन कॉल होता है। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो जेवीएम हमारे मेन फंक्शन को कॉल करेगा। अब मेन फंक्शन में जो लिखा होगा वो चलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मेन फंक्शन में बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो मान लीजिए आप C++ बैकग्राउंड से अगर हैं तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ऑलरेडी आता है। तो आपने लिखा क्लास का नाम बॉक्स, और आपने लिख दिया स्मॉल बॉक्स। ओके, सो आपने सोचा कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बट एक्चुअल में जावा में इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इनफैक्ट स्मॉल बॉक्स ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सिंपली एक वेरिएबल है, और बेहतर तरीके से बोलूं तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। क्या होगा इसमें? फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। और जावा का रूल ये है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं, यानी जो किसी फंक्शन के अंदर बन रहे हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं। यानी अगर इसमें कुछ नहीं रखा जाए तो ये ब्लैंक होते हैं, और इस वेरिएबल को मैं यूज नहीं कर सकता जब तक कि इसको इनिशियलाइज ना करवा दो। तो फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सोचना कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सबसे बड़ी गलती होगी। तो एज अ बिगनर आप इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही पॉइंट है जिसमें कई लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते शुरुआत में। तो जावा में फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। तो ये रेफरेंस कंटेन करेगा ऑब्जेक्ट का। मतलब मुझे इसकी ज़रूरत तो है, ऐसा लिखना तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ऑब्जेक्ट बनाना जावा में सिर्फ डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी रन टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। आपको याद होगा C++ में
ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक तो तरीका यही था जैसा लिखा हुआ है, इसको बोलते थे स्टैटिकली बनाया। एक दूसरा स्टाइल होता है न्यू कीवर्ड की मदद से, जिससे हम रन टाइम पे डिसाइड करके मेमोरी ब्लॉक बना सकते हैं। तो बिल्कुल जावा में उसी स्टाइल से न्यू लिखकर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा न्यू और क्लास का नाम और पैरेंथेसिस जो कि कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये न्यू ने बॉक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसका रेफरेंस रिटर्न किया जो कि इसके अंदर स्टोर हो गया। गॉट इट? इसको आप ऐसे समझिए कि स्मॉल बॉक्स नाम का एक वेरिएबल बना था और इस वेरिएबल में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही न्यू बॉक्स हमने चलाया तो एक बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना। और देखिए न्यू की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसका कोई नाम नहीं होता, नाम होता ही नहीं है ना। उसके अंदर वेरिएबल है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है। पर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो चला गया है, रेफरेंस एक तरह का एड्रेस है, वो चला गया है स्मॉल बॉक्स वेरिएबल में। तो स्मॉल बॉक्स वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट को रिफर करने वाला नंबर है, तो हम स्मॉल बॉक्स नाम की मदद से ही इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। इनफैक्ट पूरे प्रोग्राम में हम स्मॉल बॉक्स लिखकर ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देखने में, सोचने में ऐसा लग सकता है कि स्मॉल बॉक्स इस ऑब्जेक्ट का नाम है, बट वो नाम नहीं है, उसका रेफरेंस कंटेन कर रहा है। तो स्मॉल बॉक्स को आप हैंडल भी बोल सकते हो, इट इज हैंडल टू दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो इसी नाम से एक्सेस करना है। तो C++ में जैसे ऑब्जेक्ट के नाम के बाद डॉट लगा के आप मेंबर को एक्सेस करते थे, वही करेंगे। और शायद इसीलिए हमको ऐसा लग सकता है कि स्मॉल बॉक्स ऑब्जेक्ट है, स्मॉल बॉक्स ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो मैं कैसे यूज करूं स्मॉल बॉक्स, और डॉट लगाता हूं और मैं कॉल करता हूं सेट डायमेंशन फंक्शन को, और इस फंक्शन में मैं कुछ वैल्यू पास करता हूं जैसे 12, 10, 5। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू है, और इन्हीं को डिस्प्ले कराने के लिए मैं लिख देता हूं स्मॉल बॉक्स डॉट शो डायमेंशन। ओके, अभी एक बार इस प्रोग्राम को हम रन भी करके देखते हैं। इसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। तो जहां पर मैंने ये रखा हुआ है मैं वहां तक का पाथ लिखता हूं। तो मेरे कंप्यूटर में जी ड्राइव के अंदर मैंने जावा प्रोग्राम्स नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर इस फाइल को पहले तो मैं सेव करने वाला हूँ। अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया हुआ है, तो मैं इस फाइल को ज़रा सेव कर लेता हूँ। सेव करेंगे और जावा प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास का नाम जो है वही फाइल का नाम होना चाहिए, और इसको मैंने सेव कर दिया बॉक्स डॉट जावा नाम से। अब यहाँ पे देखें ये बॉक्स डॉट जावा इसके अंदर दिखाई दे रही है हमको। अब हम इसमें लिखते हैं जावा सी, कंपाइल करने के लिए बॉक्स डॉट जावा। देखिए अगर ये कंपाइल हो जाती है तो कोई एरर नहीं आएगी। यस, कोई एरर नहीं है, यानी ये कंपाइल हो गया है। जावा बॉक्स, इसको रन करने का तरीका है ये, एंटर करता हूँ मैं। तो देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यूज हमें प्रिंट होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमने ऐसा ही लिखा है। सबसे पहले सेट डायमेंशन किया तो इससे वैल्यूज सेट हो गई, और उसके बाद हमने शो डायमेंशन चलाया है जिसके कारण वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये अगर न्यू बॉक्स यहाँ नहीं लिखा होता तो क्या होता? तो एरर आती। क्यों एरर आती? क्योंकि आप स्मॉल बॉक्स को ऑब्जेक्ट समझने की भूल कर रहे हो और उसके सेट डायमेंशन फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब ये 12, 10, 5 जाएगा किस में? LBH तो बना ही नहीं है, मतलब ये तो बना ही नहीं है। ये जो मेमोरी है ये तो बनी ही नहीं है, सिर्फ बना है स्मॉल बॉक्स नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है। तो ब्लैंक वेरिएबल को यूज करना एरर है कंपाइलर की नज़र में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इनफैक्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने के लिए यूट्यूब में नीचे शेयर का ऑप्शन रहता है, उससे आपको जो लिंक मिलेगा वो आप पेस्ट करिए अपने फेसबुक वॉल पे, और भी जो मीडियम हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।